आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो ये क्लेम करती है कि मैच्योरिटी पर आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट डबल हो जाता है। एंड अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना पसंद है देन दिस कैन बी अ नाइस ऑप्शन। एंड स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र। ये स्कीम सबसे पहले 1988 में लॉन्च की गई थी एंड इसे 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन 2014 में इसे दोबारा लॉन्च किया गया। जहां पहले किसान ही सिर्फ इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब कोई भी इंडिविजुअल इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। Hello everyone, I'm Asta Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos and welcome to episode 2 of Investing in Government Schemes. जहां पर हमने पहले एपिसोड में सुकन्या समृद्धि योजना को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम किसान विकास पत्र के 7 फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर में हम बात करते हैं दैट हु कैन ओपन द अकाउंट इन किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र में आप 3 तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिंगल, जॉइंट होल्डर ए टाइप, जॉइंट होल्डर बी टाइप। अब सिंगल अकाउंट होल्डर में कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है वो इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। एक एडल्ट, एक माइनर या फिर एक अनसाउंड माइंड पर्सन के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड एक माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो भी इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें एनआरआई एंड एचयूएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और तो और एक इंडिविजुअल चाहे तो इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकता है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में ओपन कर सकते हो एंड उसके लिए यू नीड टू सबमिट फॉर्म 1 अलॉन्ग विद सम डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार एंड पैन। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। तो इसमें मिनिमम आप 1000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हो एंड मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप इसको 100 के मल्टीपल्स में ही डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन उसकी भी डिनोमिनेशंस लीड है एंड इसकी डिनोमिनेशन है 1000, 5000, 10000 एंड 50000। तो मान लेते हैं अगर आपको 73,000 केवीपी में इन्वेस्ट करने हैं तो आपको एक 50,000 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, 2 10,000 के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे और 3 1000 के सर्टिफिकेट लेने होंगे। लेकिन अगर आपको 50,000 से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आपका पैन कार्ड देना कंपलसरी है। एंड अगर आपको 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इनकम प्रूफ देना कंपलसरी है। लास्टली, अनलाइक सुकन्या समृद्धि योजना जहां पर आपको हर साल एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, केवीपी में ऐसा नहीं होता। केवीपी में आप सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करते हो जो कि वैलिड रहती है टिल मैच्योरिटी। अब बात करते हैं हमारे तीसरे फीचर की, दैट इज रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट कितना अर्न करते हैं। तो सितंबर 2024 के क्वार्टर तक आपको केवीपी पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर चेंज होता है, लेकिन आप जिस भी क्वार्टर में इन्वेस्ट करते हो उसी क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक रहता है। अनलाइक सुकन्या समृद्धि योजना जहां पर एवरी क्वार्टर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेंज होती है। अब केवीपी का इंटरेस्ट रेट क्या है या क्या हो सकता है वो आप एनएसआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फीचर की कि केवीपी मैच्योर कब होता है। तो केवीपी की मैच्योरिटी इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो केवीपी का मैच्योरिटी पीरियड कम होगा, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया केवीपी का एम है आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करना। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी डबल होगी एंड अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में टाइम लगेगा। तो हमारी सितंबर क्वार्टर तक की यानी कि सितंबर 2024 में जो इंटरेस्ट रेट 7.5% है उसके अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी है 115 मंथ्स। बट मान लेते हैं जैसे जनवरी 2023 से मार्च 2023 क्वार्टर तक का इंटरेस्ट रेट 7.2% था, तो उस केस में मैच्योरिटी थी 120 मंथ्स की। केवीपी की इन्वेस्टमेंट्स पर फिर चाहे आपने वो डिपॉजिट अमाउंट किया है या इंटरेस्ट अर्न किया है या फिर आपको मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है, इन तीनों पे ही आपका टैक्स डिडक्ट होता है, लेकिन किसी पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। मान लेते हैं आप 10,000 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि 9 ईयर्स एंड 7 मंथ के बाद मैच्योर होगी एंड इस पर आपको 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 9 ईयर्स एंड 7 मंथ के बाद जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे उसकी वैल्यू है 10,011 रुपीज एंड अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो वो निकल कर आता है 20,011 रुपीज, यानी कि 9 ईयर्स एंड 7 मंथ में आपके 10,000 डबल हो गया विच इज 20,000 हो गया। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ फीचर पर, दैट इज प्री मैच्योर क्लोजर। तो केवीपी में ऐसी 4 सिचुएशंस हैं जहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो। सबसे पहली तो ये है कि केवीपी का बेशक मैच्योरिटी पीरियड लंबा है, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 30 मंथ्स का है, दैट इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स।
तो अगर आप चाहो तो इन 30 मंथ्स के बाद अपने अकाउंट में से ये पैसे विड्रॉ करके इसको क्लोज कर सकते हो एंड इस टाइम तक के लिए आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, तीसरा इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड फोर्थ इन केस ऑफ प्लेज फॉरफीट। अब आप सोच रहे हो कि ये प्लेज फॉरफीट क्या होता है। यही हमारा 6th फीचर है जो हमें ये बताता है कि केवीपी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, यानी कि केवीपी को प्लेज कर कर एक लोन ले सकते हो एंड अगर आप इस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते तो उस केस में आपका केवीपी का ये जो डिपॉजिट है वो सबसे पहले आपकी लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेज जो है फॉरफीट हो जाती है। आप ये प्लेज इन फॉलोइंग अथॉरिटीज को ही कर सकते हो: गवर्नमेंट एंटिटीज, आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब लास्ट एंड 7th फीचर आता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ द केवीपी अकाउंट। तो आप इस अकाउंट को सिर्फ 4 ही सिचुएशंस में ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहला इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, दूसरा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। इन दोनों ही केसेस में ये अकाउंट ट्रांसफर होगा ईदर टू द लीगल हेयर और टू द नॉमिनी। तीसरी सिचुएशन है इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड फोर्थ सिचुएशन इज इन केस ऑफ प्लेज फॉरफीट। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि ये अकाउंट तभी ट्रांसफर होगा क्योंकि जिस भी इंडिविजुअल को आप अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो दैट इंडिविजुअल शुड बी एलिजिबल टू होल्ड सच एन अकाउंट। एंड ऑल्सो आप केवीपी के अकाउंट को फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, शुड यू इन्वेस्ट इन केवीपी। तो हम इसको 3 पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं: रिटर्न, टैक्स एंड लॉक इन पीरियड। अगर हम केवीपी के रिटर्न की बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू पीपीएफ या एनएसई या फिर बैंक एफडीज। अगर हम इसकी टैक्सेशन की बात करें तो केवीपी पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही बैंक एफडीज पर मिलता है, लेकिन पीपीएफ एंड एनएसई पर मिलता है। वेयर एज लॉक इन पीरियड की बात करें तो केवीपी का लॉक इन पीरियड एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स कम है। जहां पर पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का है एंड एनएसई का 5 ईयर्स का है, तो वहीं केवीपी के केस में इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 30 मंथ्स का है। तो आपको केवीपी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, आपको ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान से स्टडी करना चाहिए एंड आपकी इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर ही केवीपी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड समझते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें 3 तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं: सिंगल टाइप, जॉइंट ए टाइप एंड जॉइंट बी टाइप। जब हम इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका इंटरेस्ट एज पर दिस क्वार्टर 7.5% का है, लेकिन ये एवरी क्वार्टर चेंज होता है। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी मैच्योरिटी डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पर। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतना कम मैच्योरिटी का पीरियड एंड वाइस वर्सा। अगर डिपॉजिट की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 का है एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं एंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केवीपी। सी यू इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।